बहुत बहुत अभिनंदन बी.के. सरला आनंद का। अब हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं जयपुर से भ्राता कमलेश मीना जी। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर आप कार्यरत हैं और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को आपने प्रकाशित किया है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक चिंतक, शिक्षाविद, मोटिवेटर, मीडिया के जानकार, वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले और एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में जाना पहचाना नाम है। अनुरोध है कमलेश मीना जी से कि आज के विषय पर अपने सुविचारों से हमें अवगत कराएं। आंतरिक सशक्तिकरण, इनर एम्पावरमेंट एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए, मैं यह कहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवल मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए ही इनर एम्पावरमेंट जरूरी नहीं है। हर प्रोफेशनल्स के व्यक्ति के लिए, हर प्रोफेशनल्स में, मैं यहाँ तक कि हमारे यंगेस्ट जनरेशन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे एजुकेटेड पर्सन्स के लिए, जो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी महकमे के साथ काम करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनके अंदर इतना ज्यादा एम्पावरमेंट, इतना ज्यादा सशक्तिकरण होना चाहिए जो अपनी बात को, अपने प्रोफेशन को, अपने काम को ईमानदारी से कर पाए। और ये जब इनर एम्पावरमेंट तब तक व्यक्ति के अंदर डेवलप नहीं होता जब तक व्यक्ति के अंदर वैल्यू बेस्ड कैरेक्टराइजेशन, यानी कि मूल्य आधारित ऐसा चरित्र, ऐसी शिक्षा, ऐसा माहौल उनको नहीं मिलता है। तो मैं इस मामले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पिछले मेरे जैसे व्यक्ति, लाखों व्यक्ति ऐसे आपके इस विश्वविद्यालय के अलग अलग विंग के माध्यम से, चाहे वो मीडिया विंग हो, टीचर्स विंग हो, एजुकेशन विंग हो, डॉक्टर्स विंग हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग्स हो, रूरल डेवलपमेंट विंग्स हो, तो कई अलग अलग विंग्स के माध्यम से जो मुझे मालूम है आपके बारे में कि करीबन 20 से ज्यादा अलग अलग महकमे, जिनको हम विंग्स के नाम से, अलग अलग विंग्स के रूप में आपके काम कर रहे हैं। और उन सभी विंग्स के माध्यम से आप समाज के हर व्यक्ति को, हर प्रोफेशन को, हर वर्ग को मोटिवेट करते हुए उनको इनर एम्पावरमेंट के माध्यम से मोटिवेशनल देते हैं, उनको अपने काम के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनको मजबूत बनाते हैं। तो मीडिया प्रोफेशन भी एक उनमें से एक है। मीडिया में भी कोई वही व्यक्ति काम करते हैं जो सोसाइटी का अंग है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया में कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरी दुनिया से आने वाला व्यक्ति होता है। मैं हमेशा इस बात को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को मैंने पिछले 20 सालों से उठाया, कहता रहा हूं कि हर जो व्यक्ति समाज में रहता है, उस हर व्यक्ति को वो मूल्य, वो एजुकेशन, वो डेडिकेशन, वो लॉयल्टी सोसाइटी और राष्ट्र के प्रति डेवलप करना चाहिए जो हम जिस देश में रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे इस बात का थोड़ी तकलीफ होती है कि आज सबसे ज्यादा उंगली, सबसे ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह अगर किसी प्रोफेशन पर उठ रहे हैं तो वो मीडिया भी उनमें से एक है। हालांकि अन्य प्रोफेशन भी उनमें से उन पर भी बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे हैं, चाहे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा प्रशासनिक महकमा हो, चाहे हमारी पुलिस प्रशासन हो, या हमारी जुडिशरी हो। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिन पर आज की तारीख में बहुत सारे सवाल अलग अलग वर्ग के माध्यम से, अलग अलग सोसाइटी के माध्यम से, अलग अलग लेवल पर उठ रहे हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने ये जिम्मा ले रखा है देश के हर महकमे को आंतरिक रूप से सशक्त कैसे किया जाए, मूल्य आधारित समाज कैसे बनाया जाए, उस पर डिस्कशन करने के लिए लगातार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इस तरह का डिस्कशन, इस तरह के वर्कशॉप्स, इस तरह की सेमिनार्स का आयोजन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, अलग अलग स्कूल्स के माध्यम से, अलग अलग डिपार्टमेंटों के माध्यम से आप लोग करते हैं। और आज जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीडिया इन चेंजिंग टाइम्स विषय पर जो इंटरनेट ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपने मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए किया है, जिसमें हमको भी अपनी बात रखने का अवसर दिया है। और हम आपके माध्यम से, क्योंकि पिछले 2 साल से, लगभग पौने दो साल से हम लोग कोविड-19 की फेज में रह रहे हैं और 2020 का मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हम अटेंड नहीं कर पाए, पोस्टपोन करना पड़ा। जिस तरह के हालात देश में बने, 2021 का कॉन्फ्रेंस भी ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं।
तो निश्चित रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति कि मुझे आपके साथ जुड़ने का अवसर मिला, आपके माध्यम से बहुत सारी चीजों को जानने समझने का अवसर मिला। विशेषकर हम स्पिरिचुअलिटी को, जो आध्यात्मिकता का पार्ट है जीवन में, हर व्यक्ति के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन हम उस आध्यात्मिकता को कहीं कहीं हम अंधश्रद्धा के रूप में देखते हैं, कहीं कहीं किसी एक ईश्वर के साथ हम उसको जोड़ देते हैं। आध्यात्मिकता का मैं जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मुझे इस बात का आभास हुआ है, जो इल्म मुझे महसूस हुआ आपके माध्यम से, आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म से ताल्लुक रखना नहीं होता। आध्यात्मिकता का मतलब होता है हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारे संविधान के प्रति ईमानदार बनना, हमारे सोसाइटी के प्रति ईमानदार बनना, हमारे ह्यूमन सोसाइटी के प्रति हमको मजबूत से खड़ा रहना, सबके साथ न्याय करना, सबको एक भावना से देखना, एक नजरिए के साथ उनके साथ रहना। ये कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि ये दिस इज अ रियल स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम स्पिरिचुअलिटी की जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी मजहब के साथ, किसी न किसी रिलीजियस के साथ, किसी न किसी धर्म के साथ हम उसको जोड़कर देखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये एज ए बीइंग एजुकेशनिस्ट, एज ए बीइंग मीडिया एक्सपर्ट, एज ए बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर, एज ए बीइंग सोशल इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल एनालिस्ट, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए किसी धर्म को मानना जरूरी है। मेरा जैसा व्यक्ति, जो मैं पूरी तरह से बहुत ईमानदारी से मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि मेरी किसी धर्म विशेष में आस्था नहीं है, लेकिन अच्छी मूल्यों में आस्था है, अच्छी संस्थाओं में आस्था है, अच्छी चीजों में आस्था है, जो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। और मैं इस बात का गर्व है मुझे, इस बात का कि मेरे जैसे नास्तिक व्यक्ति को भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक अपना अंग बना रखा है, मुझे एक अवसर दे रखा है आपके साथ जुड़ने का। और मैं इस बात को बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बहुत सारे डिस्कशन के माध्यम से हर बार उठाता रहा हूं कि मुझे मेरे जीवन में बहुत तब्दीली लाने के पीछे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक अहम रोल रहा है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत जो समाज के अंदर नहीं थी, चाहे वो मूल्य आधारित मूल्यनिष्ठ परंपराएं हो, मूल्यनिष्ठ रीति रिवाज हो, या समानता का व्यवहार हो, समता का व्यवहार हो, चारित्रिक रूप से पवित्रता क्या होती है वो सारी चीजें मुझे जानने समझने को मिला। और बहुत अरसे से मैं आपके विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूं और इस तरह के डिस्कशन में हम लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। आज का जो विषय है इनर एम्पावरमेंट, की टू एक्सीलेंस इन मीडिया, मैं समझता हूं कि ये हमारे मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए आंतरिक सशक्तिकरण को एम्पावर करने का, इनहांस करने का, बढ़ाने का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, मीडिया विंग्स के माध्यम से हमको मिलता है। तो मैं आज की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके इस छोटे से उद्बोधन के माध्यम से, जो हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 से 12 सितंबर 2021 के दौरान हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से मैं मीडिया विंग्स को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, भ्राता करुणा भाई को, बीके शांतनु भाई को और तमाम मीडिया विंग्स की टीम्स को मैं अपनी ओर से बहुत दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात का मुझे इल्म है, इस बात का मुझे फक्र है कि मुझे एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिला और पिछले कई सालों से आपके माध्यम से मैं अपनी बात को कह रहा हूं। मैं अंत में अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा कि आंतरिक सशक्तिकरण के लिए चारित्रिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। चारित्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड काइंड सिंसियरिटी टुवर्ड सोसाइटी या पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। एज ए बीइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये हमको तय करना है कि कोई व्यक्ति किसी से ऊंचा नीचा नहीं है, हर व्यक्ति समान है। भारत का संविधान देश दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये हमको इस बात की मजबूत पैरवी करने का मौका देता है। आर्टिकल 119A जो भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अपनी बात को स्वतंत्रता के साथ में रख सकते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन आज ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी लेवल पर ये देखने समझने को मिल रहा है कि कहीं कहीं व्यक्ति ने इस आर्टिकल का इस्तेमाल भी केवल मीडिया ये समझता है, कुछ मीडिया घराने ये समझते हैं कि हमारा उनका अधिकार है, किसी आम पब्लिक का अधिकार नहीं है। लेकिन ये हमको इस बात को मैं याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान में किसी मीडिया संगठन, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, किसी मीडिया एक वर्ग की बात नहीं की गई। ऑल सिटीजन्स
की बात की गई है। सभी भारत के नागरिकों को अपनी बात को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार होगा। तो ये इस बात की पैरवी, इस बात की प्रखरता, इस बात की एडवोकेसी हमारे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो ई मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कितने भी प्लेटफॉर्म्स आज की तारीख में जो नए नए जनरेट हुए हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि समाज की आवाज बनकर समाज की रियल इश्यूज को आप अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। यही काम मीडिया का है। हमको जज नहीं बनना है, हमको फैसला नहीं सुनाना है, हमको केवल दो दूरी के बीच की पुल ब्रिज को, गैप को फिल करना है और सरकार और जनता के बीच में की दूरी को आपको पाटना है और दोनों जनता की बात सरकार तक, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना का जिम्मा आज की मीडिया का है। लेकिन कहीं कहीं पिछले कई सालों में ये मुझे इस बात का भी दुख होता है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम जिस प्रोफेशन के साथ जुड़े पड़े हैं उस प्रोफेशन पे कई सारी उंगलियां उठ रही है। ये उंगलियां उठना कहीं कहीं हमारे प्रोफेशन के प्रति एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, कहीं कहीं हमारी इंटीग्रिटी पर, कहीं कहीं हमारे डेडिकेशन पर, कहीं कहीं हमारी लॉयल्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है। इन सवालों का रेजोल्यूशन करने के लिए, इन सवालों का समाधान करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं इस देश में काम कर रही है ताकि हर प्रोफेशन में हर अच्छे लोग आए, चारित्रिक रूप से मजबूत लोग बने, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहे। और मैं इस बात को फिर कहता हूं, दोहराता हूं, हर बार दोहराता हूं कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी महकमे में हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करता है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति डेडिकेट है, लॉयल है, तो मैं मानता हूं कि हर प्रोफेशन के अंदर अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया प्रोफेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई भी या पॉलिटिशियन हो, सबको अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से करना चाहिए, संविधान के प्रति लॉयल होना चाहिए। संविधान से बढ़कर किसी चीज के प्रति लॉयल होना मैं समझता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो हमको हमारे संविधान के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। जिस दिन हम हमारे संविधान के प्रति ईमानदार होंगे, उसको ईमानदारी से फॉलो करेंगे, आंतरिक सशक्तिकरण, इनर एम्पावरमेंट अपने आप डेवलप होगा। ये किसी इस धर्म को मानने से नहीं होता है, ये हमारे जिम्मेदारियों को ईमानदारी से फॉलो करने से आता है। और मैं इस बात का बड़ा मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने आप जैसे संस्थाओं के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, बहुत सारे अहम मसलों पर बात करने का अवसर दिया और मुझे अपने आंतरिक रूप से मजबूत बनाने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में मदद की। मैं पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो अवसर आपने दिया अपनी बात रखने को, आंतरिक सशक्तिकरण के माध्यम से मीडिया प्रोफेशनल को किस तरह से उत्कृष्टता की राह दिखाए, ये हम सब के लिए एक चैलेंजिंग इश्यू है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 में हम आपके साथ फेस टू फेस मिलेंगे और शांतिवन परिसर में पुनः हमको आने का अवसर मिलेगा। मैं मेरा परिवार, मेरे दोस्त इस माहौल को इतना मिस करते हैं कि मेरे पास पिछले 2 साल से इतने सारे फोन आए गए, सर शांतिवन में दोबारा जाने का कब अवसर मिलेगा। मित्रों, ये जो वातावरण कोविड-19 की वजह से बना है, जो माहौल पूरे विश्व में बना है, जिसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी एकदम खत्म हो गई, मिलने का कार्यक्रम सारे रद्द हो गए। तो मैं आज ऐसा आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि 2022 में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुनः आपके साथ मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे जो आज के समय की जरूरत है, जिन पर हमारे सभी समाज के व्यक्ति को, सभी प्रोफेशनल्स को, एजुकेशनिस्ट को हम सोचने की जरूरत है। मैं आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति, नमस्कार। अपना